वेलकम बैक टू आवर चैनल एस स्टडी 1 में, जिसमें हम आज स्टैटिक जीके की क्लास 20 और 21 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम प्रमुख राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे जिनमें हमारे अनुसंधान या शोध संस्थान होते हैं। तो ये मेरे पास नोट डाउन है और मैं आपको उन्हीं में से कराने वाली हूँ, क्योंकि जो सर ने कराए हैं वो सब नोट डाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्लास में सर ने सारे करा दिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे 2 या 1 क्लास में जल्दी से इनका सबका रिवीजन कर ले। ये हमारा रक्षक बैच है RWA फैमिली का, जिसका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फुल रिवीजन चल रहा है हैंड राइट नोट्स का, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको मेंशन करूँगी जब भी टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड होगा। वैसे 15 तारीख पर यानी 15 जनवरी के बाद आपको PDF प्राप्त होगा। बाकी उससे पहले आप पढ़ते रहिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर देखिए, अनुसंधान संस्थाएं केंद्र पहला है होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। यह पूसा नई दिल्ली में स्थित है और ऐसा इसका लोगो है। अब दूसरा देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर चेन्नई में स्थित है। थर्ड देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसको उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फोर देखिए यहाँ पर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, जो कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में तंबाकू सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये नोट है, आपको याद रखना है। पांचवा देखिए, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए छठा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह करनाल हरियाणा में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, यह कहाँ पर है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला संस्थान, यह कहाँ पर है न्यू दिल्ली। और एक और है जो न्यू दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। 10वीं देखिए यहाँ पर, रमन अनुसंधान संस्था बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और यह CV रमन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन खोज के लिए। 11वीं देखिए, राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है जमशेदपुर झारखंड में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है गुजरात को। यहाँ पर देखिए, अब जब भाभा या बाबा भी आ सकता है, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था, यह कहाँ पर है टॉर्म्बे मुंबई में स्थित है और इंग्लिश में इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म मोस्टली पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था तो यह अप्सरा था, जिसको 1956 में किया गया था। परीक्षण किया गया था यहाँ पर परीक्षण होता है ना मुंबई में। अब यहाँ पर देखिए 14वां, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 15वीं देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है। 16वीं है हमारी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 18वीं रहेगी हमारी, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था भगवानपुर गुजरात में स्थित है। 19वीं हमारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर ये देखिए 20वीं हमारी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर है ये तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।
एक यहाँ पर नोट में दी गई है। यह कौन सी है? शाही वन अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1906 में की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो रामदेव मिश्रा कहे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अर्टन्स हैकन ने 1866 में परिस्थितिकी शब्द दिया था। यानी पूछा जाएगा कि परिस्थितिक शब्द किसने और कब दिया था, तो आपको बताना है अर्टन्स हैकर ने 1866 में। अब नेक्स्ट देखिए, हमारी 22वीं है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए 23वीं भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्था जलगोरा में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट केंद्रीय खानन अनुसंधान संस्था धनबाद झारखंड में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय विष्णु विज्ञान संस्थान, यह भी कहाँ पर है? यह भी पुणे में स्थित है। 26वीं देखिए, भारतीय खगोलिक विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 27वीं होगी हमारी केंद्रीय शुल्क अनुसंधान संस्था जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की जो जयपुर है उसको गुलाबी नगरी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय सीमेंट सेशिंग संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 30 हमारा होगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय सीमेंट सेशिंग सेंटर कहाँ पर है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। 32वीं हमारी होगी भारतीय खाद्य निगम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसको अनुमति कब मिली थी? तो 14 जनवरी 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अनुमति दी गई थी। 33वीं होगी हमारी भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहिणी संस्थान। यह कहाँ पर है? गुलमार्ग कश्मीर में स्थित है। 14वीं देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? शिमला हिमाचल प्रदेश में। 35वीं देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक ओडिशा में स्थित है। 36वीं है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोला जाता है। यह नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूछा जाता है DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है या DRDO की स्थापना कब हुई? हमेशा DRDO ही आता है, हिंदी में नहीं देता एग्जामिनर। मैंने काफ़ी MCQs में देखा है तो DRDO ही दिया जाता है, तो इसका आप याद रखेंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होगा इसका। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान विभाग में आता है और इसके अध्यक्ष SB कामत हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संस्था स्थापना 15 अगस्त 1965 में की जाती है। इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर विक्रम तो किसके अंतर्गत आता है? ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष कौन है? श्रीधर सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। और पहला उपग्रह क्या लॉन्च किया गया था इससे? तो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर 38वीं देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, यह गोवा में स्थित है। एक नोट है, इसको भी देखिए। यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वर्तमान DG हैं ये। और जो ये हमारी परिषद है, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह जो भी टाइम पर PM रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। दोस्तों, यहाँ से हम कल करेंगे नेक्स्ट
वीडियो में इस क्लास को हम पूरा अच्छे से कर लेंगे, यानी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास तक कवर कर लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।